हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम देने के बाद नीट एग्ज़ाम हो गया। अभी सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा कि मेरे मार्क्स 500 से कम आ रहे हैं, 400 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, तो मुझे एडमिशन किस क्षेत्र में लेना चाहिए। कुछ बोल रहे होम्योपैथी में ले लो, कुछ बोले आयुर्वेद में ले लो, कुछ बोले बीएससी ले लो। बार बार यूट्यूब पे अपना अलग अलग वीडियो देखने पता चलता है कि होम्योपैथी में अच्छा स्कोप नहीं, फिर कोई बोलता है आयुर्वेद में अच्छा स्कोप नहीं। सिर्फ आपने जो डाटा सुना वो सिर्फ यूट्यूब पे सुना। मैं आपको रियलिटी बताना जा रहा हूँ। आज मैं रियलिटी बताऊंगा आपको होम्योपैथी के बारे में, क्या रियलिटी है, कितना स्कोप है, कितनी सैलरी है। मैं बिल्कुल वीडियो के थोड़ी देर बाद में बिल्कुल सैलरी तक बताऊंगा, लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा कि वास्तव में इतनी सैलरी मिलती है। इसके अंदर आप डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हम करने आए थे एमबीबीएस, 2-3 साल हो गए नीट के अंदर, हमें एमबीबीएस के अंदर सिलेक्शन नहीं हो रहा है। बहुत कुछ पैसा कमाने का हमारा सपना था लेकिन पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथी में बहुत अच्छा पैसा मिलता है। मैं इस चीज़ को अपनी डिटेल में सैलरी के साथ बताऊंगा, कैसे क्या इसका स्कोप क्या है आज के टाइम में, कितना इसका अंदर कैरियर है, 4 ईयर बाहर निकलने के बाद हमको कितना कुछ मिलेगा। इस चीज़ को लेकर बहुत ही डिटेल में बात करने जा रहा हूँ। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो में। सबसे पहले मैं होम्योपैथी की बात बताता हूँ कि होम्योपैथी आखिर है क्या, इस चीज़ को क्या है। होम्योपैथी को हमारे इंडिया की दो कमेटी है वो इसको कंट्रोल करती है। उस कमेटी का नाम है हमारे यहाँ पे, एक तो NCS है, बता देता हूँ, NCS है नेशनल कमेटी ऑफ होम्योपैथी। एक CCH है। ये तीन दो बॉडी है जो इंडिया के अंदर रेगुलेट करती है। अभी मैं आगे बता देता हूँ, जो अभी नया सर्कुलम आया वो CBDC गाइडलाइन है। इसके अकॉर्डिंग हमारा ये सब कुछ होम्योपैथी जो चलता है इस चीज़ पे चलता है। मैं आपको बता देता हूँ MBBS में होम्योपैथी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक और इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। मोस्टली लोग BAMS में जाते हैं, आयुर्वेद में जाते हैं, होम्योपैथी में। यदि आप आयुर्वेद में संस्कृत अच्छी लगती है तो स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर में संस्कृत बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको संस्कृत के श्लोक अच्छे लगते हैं तो आपको आयुर्वेद में ज़रूर एडमिशन लेना चाहिए। और ये इंडियन सिस्टम है। और जो होम्योपैथी है वो जर्मनी सिस्टम है। ये कैसे वर्क करता है, किस चीज़ को, ये तो आपको एडमिशन लेने के बाद पता लग जाएगा कैसे मेडिसिन देना है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आज मोटा मोटे तौर पर बता देता हूँ कि इस चीज़ के अंदर क्या होने वाला है। सबसे पहले बता देता हूँ इसकी 5 साल की, ये भी 5.5 ईयर की डिग्री है। और बता देता हूँ इसके अंदर जो फर्स्ट ईयर के अंदर है, आपको मैं एक बार लाइव प्रूफ बता देता हूँ कि जो फर्स्ट ईयर है वो 1.5 ईयर की। इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना पड़ते हैं देख सको। आपको एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी पढ़ना जो MBBS वाले पढ़ते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री खुद MBBS वाले फर्स्ट ईयर पढ़ते हैं। अलग से क्या है होम्योपैथी के लिए, अलग से होम्योपैथी फार्मेसी, होम्योपैथी अलग से वहाँ पे उनका फार्मेसी होता है। यहाँ पे हमारे ड्रग्स कैसे बनता है होम्योपैथी में, इसके बारे में बताया। फिर ऑर्गेनो मेडिसिन, होम्योपैथी का अलग सब्जेक्ट है। होम्योपैथी मेट्री मेडिका, अब इसके अंदर होम्योपैथी की मेडिसिन होती है कि अब मेडिसिन कौन सी देनी, होम्योपैथी में अलग सिस्टम हो गया। MBBS में कौन सी मेडिसिन देनी वो अलग सिस्टम है, होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन वो अलग सिस्टम है। सिर्फ यही सब्जेक्ट अलग होते हैं, बाकी सबको सेम पढ़ना पड़ता है। इसके अंदर एक होम्योपैथी का पर्टिकुलर और सब्जेक्ट होता है, इसको बोलते हैं रेपटरी एंड केस टेकिंग। और ये तो हर फील्ड के अंदर, योगा एंड हेल्थ प्रमोशन, तो ये तो हर फील्ड के अंदर हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, यूनानी हो, MBBS हो, कुछ भी हो। लेकिन मैं स्टार्टिंग में यही बात बोल रहा हूँ, जो MBBS पढ़ते हैं वही इसमें एनाटॉमी हम पढ़ते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी वही चीज़ हम पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री वो पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री हम पे पढ़ते हैं। कुछ भी ज़्यादा साइंस नहीं है। फिजियोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, एनाटॉमी, स्टार्टिंग में ये सब कुछ पढ़ते हैं। उसके बाद में सेकंड ईयर आते हैं। सेकंड ईयर वन ईयर का है। इसके अंदर आप सब्जेक्ट देख सकते हैं कौन कौन से होम्योपैथी के अंदर पढ़ते हैं। तो पैथोलॉजी पढ़ते हैं, MBBS वाले भी पढ़ते हैं। फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ते हैं, MBBS वाले पढ़ते हैं। होम्योपैथी मेट्री का ये अलग से होम्योपैथी का सब्जेक्ट हो गया। और बात करते हैं और नॉन मेडिसिन, ये खुद होम्योपैथी का सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट बात चलते हैं थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर, एक साल का है। सर्जरी पढ़ते हैं तो सर्जरी वो भी पढ़ते हैं। होम्योपैथी का नाम भी देखो, BHMH, जो पीछे H है इसका मतलब सर्जरी होता है, तो इसमें भी सर्जरी पढ़ते हैं, लेकिन वो भी पढ़ते हैं। देखो ENT, डेंटल, अब तो पूरा पूरा क्लिनिक डायग्नोसिस, पूरा यहाँ पोस्टिंग भी लगती है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। फिर OBG पढ़ते हैं, OBG वो भी पढ़ते हैं। सब कुछ नीनेंटल केयर वगैरह, गाइनोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर पूरा पढ़ते हैं। इसके साथ हम क्या पढ़ रहे हैं, थ्योरेटिक होम्योपैथी, मतलब अब इसके अंदर होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन देना है ये चीज़ हमने अलग पढ़ते हैं। उसके बाद कम्युनिटी मेडिसिन है, या कम्युनिटी मेडिसिन भी MBBS वाले पढ़ते हैं और हम भी पढ़ते हैं, डेंटल वाले पढ़ते हैं, आयुर्वेद वाले पढ़ते हैं, होम्योपैथी, सबको ये कॉमन सब्जेक्ट रहती है। उसके बाद अलग से होम्योपैथी सब्जेक्ट आ गए, ये सब्जेक्ट यहाँ आ गए। होम्योपैथी मेट्री मेडिका अलग इसका पर्सनल सब्जेक्ट हो गया। और नो मेडिसिन ये होम्योपैथी का हो गया। होम्योपैथी रिपोर्टर इन केस टेकिंग ये खुद होम्योपैथी का। ये होम्योपैथिक सब्जेक्ट पढ़ना है ही, इसके साथ साथ वो भी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं जो MBBS वाले लड़के पढ़ते हैं। उसके बाद बात करें फोर्थ ईयर की, फोर्थ ईयर भी एक साल का होता है। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पढ़नी पड़ती है, वो भी सब पढ़ते हैं। उसके बाद होम्योपैथी मेट्री के अलग से होम्योपैथी का सब्जेक्ट हो गया। ऑर्गेनो मेडिसिन और रिपोर्टर ये होम्योपैथी का सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद बात करते हैं
उसके बाद एक इंटर्नशिप होती है 1 ईयर की, वो 12 मंथ की इंटर्नशिप होती है। वो OPD IPD में वहाँ पर ड्यूटी लगती है, वो कंपलसरी होती है, मैंडेटरी होती है। उसके बाद बात करते हैं जो आज हमारे इंडिया के अंदर टॉप गवर्नमेंट की बात करें, टोटल कॉलेज है वो 48 कॉलेज है। बिल्कुल हमारे होम्योपैथिक गवर्नमेंट कॉलेज है, 48 कॉलेज है। क्या कट ऑफ रहेगी वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊँगा, आप वीडियो बने रहे। बिल्कुल हम 2025 वाली कट ऑफ के बारे में बता के अब कंपेरिजन करने वाला, टॉप 30 कॉलेज में कंपेरिजन करूँगा 2025 में लास्ट रैंकिंग क्या। आपको मैं बोल दूँ, आप यहाँ पे ध्यान बिल्कुल मत देना, ये डिलीट कर दो आप दिमाग से, क्योंकि सिलेक्शन रैंक से होता है, नंबर से नहीं होता है। ये लास्ट टाइम पेपर ईजी था तो ये नंबर ज़्यादा हो गए थे, इस बार पेपर बहुत हार्ड है रीनीट वाला, तो आपकी कट ऑफ डाउन जाएगी। नंबर पे बिल्कुल ध्यान मत दो। आपको ये रिजल्ट आने के बाद आपको रैंक है, तो रैंक के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अभी मैं बता देता क्या रैंक पे कैसे सिलेक्शन होगा, कितनी रैंक, जो भी कैटेगरी वाले भी डिपेंड करता है। आप कमेंट कैटेगरी बता देना, उस कैटेगरी के हिसाब से आपको मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी मैं बता दूंगा। आप कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के अंदर। ये जो भी मैं बताऊंगा वो जनरल कैटेगरी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आपके नीचे कैटेगरी है तो आपका ईजी सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं आपको। अभी मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ। सबसे जो टॉप कॉलेज है वो NRI है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, NIS बोलते हैं इसको, जो कोलकाता के अंदर है। जो लास्ट रैंक थी 40,000 के आसपास रैंक वालों को मिला था। उसके बाद लखनऊ वाला कॉलेज है 41,000 के आसपास। फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो केरला के अंदर है, ये बहुत फेमस कॉलेज है। फिर नेहरू जो दिल्ली के अंदर है, ये बहुत फेमस है, 54,000 के आसपास रैंक लगी थी। इसके अंदर आप देख सकते हैं, मैं लिस्ट को एक ज़्यादा स्किप कर रहा हूँ, आगे धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। आप इसके अंदर खुद देख सकते हैं इस लिस्ट के अंदर आपको कैसे क्या मिलने वाला है, देख सकते हैं आप, लिस्ट देख सकते हो, लिस्ट देख लो। 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, पूरी लिस्ट देख दो। केरला के अंदर, तमिलनाडु का अब तमिलनाडु के अंदर है, यूपी है, उड़ीसा, बेंगलोर, वेस्ट बंगाल, यूपी, MP, पूरी लिस्ट के अंदर MP जम्मू कश्मीर, AP। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं आप बता देता हूँ आपको, यदि ये AP का कॉलेज है, डॉक्टर गुरु राजू गवर्नमेंट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज गुड़ीवाड़ा, इसके अंदर क्या 1,02,000 के आसपास आपकी रैंक आएगी तो हो जाएगा सिलेक्शन, कोई दिक्कत। एक और कॉलेज है डॉक्टर अल्लू रामानुजन गवर्नमेंट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, एक और है कड़पा के अंदर गवर्नमेंट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज कड़पा। इसके अंदर क्या होता है, जैसे AP है, जो तमिलनाडु है, केरला है, इसके अंदर क्या लैंग्वेज बैरियर थोड़ा रहता है, लेकिन आपको डरने की बात ज़रूरत नहीं। एक ईयर में थोड़ा सा लैंग्वेज ये रहेगा, फर्स्ट ईयर के अंदर तमिल बोलना पड़ेगा, कोई स्ट्रीम केरला तमिल है, किसी में तेलुगु है, इसलिए किसी में मलयालम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस आपको स्टार्टिंग में 1 ईयर प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आने की गुंजाइश नहीं है। आप सब कुछ वहाँ पे सेटल हो जाएगा। जो पढ़ाई होगी वो तो सिर्फ इंग्लिश मीडियम ही होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बेसिक लैंग्वेज है वो तेलुगु या तमिल मिलेगा, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं। आपको ज़रूर एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी डाउन रहती है और फीस बहुत ही कम रहती है। यही सबसे बड़ा फ़ायदा है। आप 30 टॉप कॉलेज दे सकते हैं, एडमिशन ज़रूर लेना चाहिए। देखो तो 29 नंबर पर, टॉप 29 नंबर के अंदर ये आपका कॉलेज गवर्नमेंट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज कड़पा, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर ये रैंक जनरल कैटेगरी के, OBC कैटेगरी लगभग 1,43,000 के आसपास इसकी रैंक में सिलेक्शन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, 1,43,000 के आसपास। उसके बाद में यहाँ बात करते हैं, अब इस स्कोप की बात करता हूँ, इसके अंदर कितना स्कोप है, क्या सैलरी है, और पूरी लिस्ट आपको ये चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बोल देना, मैं आपको बता दूंगा कमेंट के अंदर, पूरी लिंक भेज दूंगा। उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर स्कोप, बात करें स्कोप, बहुत अच्छा स्कोप है। हम बोलते हैं स्कोप नहीं, इसकी फ़ीस क्या रहती है, इस चीज़ को मैं डिटेल से आपको बता देता हूँ। गवर्नमेंट क्लिनिकल रोल के अंदर बहुत अच्छी स्कोप है। आप UPC तक एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसके अंदर से कितनी MO बन सकते हैं, मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं। आप देखो बहुत बड़ा स्कोप है। हमको पता नहीं होता, हम जस्ट 12वीं पास किया और जस्ट कोचिंग में रहे, हम इस चीज़ को पता ही नहीं इसके अंदर आके क्या स्कोप रहते हैं, इसलिए हमको पता नहीं था। असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, रीडर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, HOD बन सकते हैं। ये प्राइवेट कॉलेज के अंदर कुछ भी बन सकते हैं, गवर्नमेंट के अंदर बन सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको बहुत बड़ा सैलरी भी बताने वाला हूँ, एक सेकंड आप रुक जाओ। असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी बताऊँ, स्टार्टिंग 70 से 80 हज़ार सैलरी है भाई, बहुत बढ़िया सैलरी है। MO की 70 से 80 1 लाख तक सैलरी हो जाती है 1-2 साल के अंदर, बहुत अच्छी सैलरी है। गवर्नमेंट के अंदर बहुत अच्छी जॉब है। और रिसर्च के अंदर जाते हैं तो JRF SRF बन सकते हैं, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, कोई दिक्कत नहीं। जो यहाँ इंडिया की CCRS की कंट्रोल करती है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी के अंदर, तो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और हम मैनेजमेंट सेक्टर के अंदर जा सकते हैं, वेलनेस फैसिलिटी, लाइफ स्टाइल क्लिनिक खोल सकते हैं। बिल्कुल
जैसे डॉक्टर भातिया, अपना नाम सुशास्वल इंडिया, इसके अंदर बहुत सारा वेलनेस सेक्टर के अंदर काम मिलता है, बहुत सारे लोग जा सकते हैं। इसके अंदर हम इंडिया के अंदर क्या एब्रोड के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है, आप देख सकते हैं यूके के अंदर बहुत बढ़िया स्कोप है, इसके अंदर ब्रिटेन के अंदर बहुत अच्छा स्कोप है, यूरोप के अंदर बहुत अच्छा है, मिडिल ईस्ट के अंदर यूएई जा सकते हैं, यूएसए जा सकते हैं, कनाडा जा सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत बढ़िया स्कोप है। रियलिटी यही है कि आपको ज़रूर एडमिशन लेना चाहिए, कोशिश करें आपको गवर्नमेंट मिल जाए तो बहुत बढ़िया स्कोप है। आप फर्स्ट ईयर पढ़ेंगे, उसके बाद में फर्स्ट ईयर पढ़ेंगे, सेकंड ईयर पढ़ेंगे, थर्ड ईयर पढ़ेंगे, फोर्थ ईयर पढ़ेंगे, इसके बाद इंटर्नशिप आएगी। मैं बोलता हूँ यहाँ से आप कमाना शुरू कर दोगे। मेरे कितने सारे फ्रेंड है, कितने सारे सीनियर है जो यहाँ से आप सैलरी सैलरी स्टार्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे लोग अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, सीख जाते हैं मेडिसिन देना, तो किसी हॉस्पिटल में ज्वाइन कर लेते हैं वहाँ पे, और ख़ुद का 2-3 साल के अंदर खुद का क्लिनिक सेटअप कर लेते हैं। खुद का क्लिनिक सेटअप करने से बहुत अच्छी सैलरी, कितनी सैलरी मैं मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ आपको, बिल्कुल जान के कॉन्फिडेंस आएगा कि रियलिटी कितनी खतरनाक चीज़ है, रियलिटी है। और मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ कि इसकी सैलरी बहुत अच्छी है। मैं बहुत सारे मेरे एक्सपीरियंस के साथ बताता हूँ कि बहुत सारे मेरे पहचान वाले हैं जो महीने के अंदर 1 लाख कमाते हैं। 1 लाख, बिल्कुल एक महीने के अंदर 1 लाख कमा देते हैं, बिल्कुल 1 लाख रुपया महीने में कमा लेते हैं, वो भी होम्योपैथी में क्लिनिक ऑनलाइन कंसल्टेशन से कमा लेते हैं। ये स्टार्टिंग बोल रहा हूँ, धीरे धीरे क्लिनिक सेटअप होता है तो आराम से आप, मैं तो ये बोलता है नॉर्मल एमबीबीएस जस्ट डिग्री की वजह से आप होम्योपैथी में बहुत अच्छा सैलरी कमा सकते हैं। खुद का बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा, होम्योपैथी बहुत अच्छे सीखनी पड़ेगी तो बहुत अच्छा सैलरी कमा सकते हो। मेरे तो ऐसे भी सीनियर मैंने देख सुना है 7 से 8 दिनों के अंदर, 7 से 8 दिनों के अंदर आप बहुत अच्छा सैलरी कमा लेते, 50-60-70 हज़ार रुपये 7 से 8 दिनों के अंदर कमा लेते। इतनी अच्छी सेटअप क्लिनिक वाली सेट हो जाती है। तो मैं तो लास्ट में ये बस यही कहूँगा, आपको ज़रूर एडमिशन लेना चाहिए होम्योपैथी के अंदर। एक बार एडमिशन लेके देखो, बिल्कुल आपको अंदर घुसने के बाद पता लगेगा भाई इसके अंदर कितना बड़ा स्कोप है, कितनी बड़ी चीज़ें हैं, हमको तो पता ही नहीं है। हम बाहर से जब यूट्यूब पे देखते हैं इसकी सैलरी अच्छी नहीं है, उसकी सैलरी अच्छी है, हमको एडमिशन लेने से पहले सोचते हैं बहुत ज़्यादा सैलरी चाहिए, 2 लाख सैलरी किस फील्ड के अंदर, ऐसा नहीं होता भाई। स्टार्टिंग सैलरी सबकी कम ही होती है, धीरे धीरे सब सेटअप पे डिपेंड करता है। आप अच्छी अर्निंग कर पाओगे, बिल्कुल आपको एडमिशन लेना चाहिए। काउंसलिंग में एडमिशन बार बार मैं तो ये कहूँगा, री नीट दे के बार बार नीट देने से कुछ नहीं, कॉलेज में जाओ, ओपन माइंड होके आओ, बिल्कुल बार वहीं पे बैठ रहने से कुछ नहीं होगा। कोचिंगों में वही नंबर आने वाला है, ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने वाला है। हमारे पता है हमारी क्या पोटेंसी है, उस पोटेंसी के आधार पर सिलेक्शन होना था तो 1-2 साल के अंदर हो जाता। हमारा उतना माइंड उस हिसाब से सेटअप नहीं है, तो बार बार उसी चीज़ में फंसने की ज़रूरत नहीं है, हमको आगे बढ़ना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। और कोई भी डाउट हो तो आप बता देना। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो मैं आपको सबसे पहले मैं पहुँचाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।